I admire and I wonder how do you guys do it. अच्छा ये बताएं, प्यार दोस्ती है, तुमको देखा तो ये जाना सनम, या फिर आहिस्ता आहिस्ता तुमसे जान के तुमसे प्यार करेंगे? किस फिलॉसफी ऑफ लव पे आप यकीन रखते हैं? आई थिंक सभी बड़ी अच्छी फिलोसफीज है मुझे लगता है, लेकिन व्हेन यू नो सो तुम्हें देखा तो ये जाना सनम। लव एट फर्स्ट साइट, हाँ। यू रियली बिलीव इन दैट? हो I सकता है आजकल के भी मटेरियलिस्टिक जमाने में हम किसी को देख के इमीडिएटली मोहब्बत में मुब्तला हो जाएं? बिल्कुल हो सकता है। हो चुका है आपके साथ? Yeah. सर हिल गया था अहमद। Yeah. हो चुका है? हाँ। ओह वाह, मुबारक। तो क्या नहीं plan है मतलब आगे? मैं कह रहा हूँ पास्ट में हो चुका है। हाँ। मैंने अहमद को ऐसा घबराया ना, हाँ। घबराया कोई वर्ड भी इन हो गया स्पॉट एकदम से हो गया। अच्छा मुबारक। मैं कही ये बात एकदम से कहाँ चली गई है यार। ओके, सो करंटली कुछ नहीं है? नहीं कुछ भी नहीं। ओके, सो बताएं कि कोई क्रश की कोई कामयाब कहानी सुनाएं, कोई फेलियर वाली कहानी सुनाएं हमें। कब थोड़ा हल्का फुल्का आते हैं ना, अब हम इतनी सीरियस बातें कर ली हमने। फेलियर भी हुए हैं और कामयाबियां भी हुई है हाँ। क्रश के ऊपर। मुझे माय चाइल्डहुड क्रश फॉर 7 years, वाओ। आफ्टर 7 years आई डेटेड हर फॉर अ ईयर। फिर साल बाद मैंने कहा कि नहीं। यू ब्रोक अप? या भाई तो बस बड़ा- वो नूरजहान का एक गाना भी है ना, नीयत शौक भरना जाए कहीं, लेकिन खैर वो मैं थोड़ा ड्रामेटिक कर दिया। ज्यादा ये रीजन थी कि आई रियलाइज्ड कि Of नहीं। course, आप जिंदगी में आगे ग्रो करते हैं and then people change and there can be so many reasons. Yeah. अच्छा कोई वो सुनाए जहाँ कोई अच्छा लगा लेकिन आपने कोशिश की तो नाकाम हो गए। थोड़ा हमें इंटरेस्टिंग वो भी वाला किस्सा सुनाए ना जरा, क्योंकि लड़कों के साथ तो ऐसी बहुत सी चीजें होती होंगी। हाँ मेरी मुझे एक थी जो बहुत पसंद थी। वो मुझसे बड़ी थी 1-2 Okay. साल, स्कूल की सीनियर ही थी, मतलब गर्ल्स ब्रांच में थी, हम बॉयज ब्रांच में थे। तो अब मुझे बहुत शदीद मोहब्बत, और मैंने बहुत कोशिश की, कोई म्यूचुअल वगैरह तो था नहीं। हाँ। तो मतलब जो म्यूचुअल्स मिले उनके थ्रू मैसेज पहुंचाया, लेकिन शी वाज डेटिंग समवन एंड शी इज Okay. वेरी फेमस Okay. नाउ। उस टाइम Okay. नहीं थी, हाँ। अब आज मतलब बीच में एक टाइम के लिए बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। हाँ। सो मैंने पैगाम वगैरह पहुंचवाए, लेकिन उस टाइम शी वाज डेटिंग समवन हु वाज फेमस उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा। ओके, तो फिर आपकी तो कोई वैल्यू नहीं थी। मैं था कि भाई आप आपने सोचा कैसे कि आपके साथ ये हो सकता है, और वो बड़े थे बहुत। हाँ। लेकिन बस वो आपको पता है फिर मोहब्बत में फिर बंदा क्या अकल थोड़ी चलती है। बट अबाउट दिस एज डिफरेंस, आपके है ज़हन में इफ यू लाइक समबडी हु इज ओल्डर देन यू, मे बी यू नो नॉट 2 साल की बात नहीं, उससे ज्यादा, वुड यू बी ओके, या एज अ पर्सन यू फील नहीं दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वुड बी ओके विद इट। यू विल बी ओके? या आई थिंक फिट है आपको, अगर कोई समझ में आ गया तो फिर उम्र की क्या बात है। तो जो लोग क्या कहेंगे वो बॉदर नहीं करेगा कि लोग बातें करेंगे यार? हमने राबिया जी सारी जिंदगी इतना कुछ कर लिया ना ऐसा हाँ। कि जिसमें लोगों ने क्या किया वो भी था, वो उन्होंने गिव अप कर दिया, उन्होंने कहा ये फारिग हो चुका है ये। तो अब बिल्कुल एक्चुअली नहीं फर्क पड़ता कि लोग But क्या as an कहेंगे। actor also now you are famous, now you have a, you know, people know you, आपके एक्शंस पे तो फीडबैक आएगा। या Are you conscious about that? ऑफ कोर्स वो अब मैं कहूंगा नहीं मुझे नहीं फर्क पड़ता, फर्क पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, आई विल गिव देम समथिंग टू टॉक अबाउट। Okay. चले भाई, ये तो बहादुर शख्स है यहाँ पे। तो आप अपने लिए क्या चूज करना चाहेंगे जो 3 हमने दी थी? यू वांट टू, जब फाइनली वो जो सच्चा वाला प्यार हो, Yeah. यू वांटेड टू बी लव एट फर्स्ट साइट, या कि बस देखा और हर जगह वो शाहरुख खान की तरह वो जो म्यूजिक बजता है वो वाला हो जाए और सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल Okay. बिल्कुल। हाँ लव लैंग्वेज क्या है आपकी? मेरी लव लैंग्वेज, आई लाइक टू गिव गिफ्ट्स, आई वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन भी मैं कर ही लेता हूँ, ठीक है एक्टर हैं हम, बातें तो हमें बनाना आती हैं। और क्या एक्ट्स ऑफ सर्विस होती है, एक एक्ट्स ऑफ सर्विस भी मैं सब कर लेता हूँ। सब कर लेते हैं। हाँ। कुछ बताएं, कोई किस्सा सुनाएं जो किया हो। जो किया हूँ मैंने, मैंने अच्छा कोई प्यार के अंदर कोई बहुत ड्रामेटिक चीजें मैंने क्या की हैं, मुझे याद है मैं एक दफा आई वाज सीइंग दिस गर्ल इन लाहौर, और मैं लाहौर आया और मैं आके उनसे मिलने चला गया, और मैंने घर बता दिया कि मैं दोस्त से मिलने गया हूँ, लेकिन दोस्त को नहीं बताया। ठीक है, अब मैं उनके साथ घूम रहा हूँ अपना, और अब जाहिर है जब अब, और वो दैट वाज आवर फर्स्ट मीटिंग, तो God. मैंने तो एक दफा फोन बजा, मैंने कहा फोन तो साइलेंट कर दो ना, अभी इस टाइम of कोई course. तंग नहीं कर सकता। Yeah. उसके बाद फिर घर वालों की 10 कॉल आई जो पता ही नहीं लगी, तो उन्होंने 11वीं कॉल मेरे दोस्त को कर दी, जिसका मैं चाइल्डहुड फ्रेंड, उसके साथ अम्मी अबू की भी ज़ाहिर घर आता जाता है, उन्होंने उसको फोन कर दिया,
और उससे पूछा कि अहमद, उन्होंने कहा अच्छा आंटी वो आया हुआ लाहौर? उसको यही नहीं पता मैं लाहौर आया हूँ। तो वो खैर फिर इस तरह की चीजें हुई है, लेकिन हाँ वो बहुत बिग जेस्चर्स मैंने It's okay, we will let you go because आपने हमें मजे का किस्सा सुना दिया। या क्या 2-3 चीजें हैं जो आपको लगता है कि मिसिंग हैं आजकल की रिलेशनशिप्स में, दैट यू वांट कि आपकी रिलेशनशिप में हो, जिसकी वजह से रिलेशनशिप मजबूत होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है? मैंने अभी रिसेंटली ही मैं इस बारे में सोच रहा था, और अभी आजकल ना बहुत एक कॉन्वर्सेशन हो रही है, जो भी हम भी बात कर रहे थे, एक कि जी ये मर्द सुपीरियर है, वो जैसे चलता है पेट्रियार्कल एक सोसाइटी रही है, तो मर्द हाकिम है। अब फेमिनिज्म आ गया तो हो गया कि जी इक्वालिटी है, ठीक है, बराबर है। मुझे लगता है कि आई एम ऑल फॉर फेमिनिज्म कि इक्वल, हर इंसान बराबर है, बट आई फील कि ये कॉन्वर्सेशन भी थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक है। वाई? बिकॉज आई फील कि व्हेन यूर इन अ रिलेशनशिप तो ये सवाल ही क्यों है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है? इज इट अ कॉम्पिटिशन कि आप कहो कि जी ये इसकी बात मानी जाएगी या इसकी? यूर अ टीम, आप एक सेम टीम में हो, तो आप वाई आर यू बीइंग पिट अगेंस्ट ईच अदर कि यहाँ तो मेरी बात मानी जाएगी या तुम्हारी मानी जाएगी ज्यादा? कि व्हेन यूर इन द सेम टीम, यूर वर्किंग टुवर्ड्स द सेम गोल्स, तो आई थिंक कि ये बात ही बड़ी गलत है इन द फर्स्ट प्लेस कि जी कौन सुपीरियर है कौन इन्फीरियर है। इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन। बस सही है, अगर आप किसी चीज में दो लोग हैं, किसी की कोई स्ट्रेंथ्स होंगी, कोई एक किसी चीज में स्ट्रांग होगा, तो जिन चीजों में मैं स्ट्रांग हूँ, मेरी ज्यादा नॉलेज है या व्हाटएवर या एक्सपर्टीज है, उनमें मेरी बात मान ली जाए, जिनमें आप बेहतर हैं आपकी बात मान ली जाए। आई थिंक ये तो बड़ी कोई, मुझे लगता है कि इतनी नो ब्रेनर वाली बात है कि, लेकिन वो मसला वो मेल टॉक्सिसिटी का है ना, और वो जो हमारी सोसाइटी और हमारे घर भी उसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि मर्दों को ये कर दिया जाता है दैट यू आर सुपीरियर, और अगर तुमने नहीं किया, अपना रोब नहीं जमाया, तो वो तो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। जो हम पहले बात कर रहे थे, तुम्हारी इज्जत नहीं होगी, वो नहीं होगा, और लड़कियों को एक और तरह की हम टीचिंग देते हैं कि नहीं, उसको कंट्रोल करके रखना, ये नहीं। तो मुझे लगता है कि वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। एंड जो आपने बात बोली कि विच इज़ सो ट्रू कि दोनों को खुश रहना है, दोनों को अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, दोनों को एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट करनी है, तो वो गोल्स अपने एक जैसे रखें तो शायद एग्जैक्टली आप मतलब व्हेन यू आर अ टीम, तो फिर क्या ये कॉन्फ्लिक्ट की कोई गुंजाइश नहीं है। लड़कियों की क्या बात आपको समझ नहीं आती? दैट यू फाइंड इट वेरी, ये क्या है, ये क्या बात है? आई थिंक वो भी ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड इट, लेकिन वो जो मूड स्विंग्स है ना, वो तो शॉकिंग होते हैं। लाइक आई अंडरस्टैंड कि क्या रीजन है, बट जब मैंने शुरू में एक्सपीरियंस किया तो आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है? अभी तो 2 घंटे पहले सब ठीक था या सुबह ठीक था, ये अचानक क्या हो गया? बट देन आई अंडरस्टूड कि अच्छा ठीक है, ये इसके पीछे भी वो रीजंस है। So has it made you more understanding towards women? I try to be, but कभी कभार obviously I am human. जब आप कोई बंदा एकदम से इतना अनरीजनेबल हो जाए तो आप होते हो कि भाई मुझे मेरा कसूर तो बता दें। जब कोई नहीं होगा, आपको अपने दिमाग में लगता है कि आपने कुछ नहीं किया, चलो थोड़ा बहुत किया भी होगा, लेकिन उसके ऊपर इतना बड़ा रिएक्शन, तो शुरू में शॉकिंग लगता था, बट नाउ आई हैव अंडरस्टूड। आई स्टिल स्ट्रगल विद बीइंग परफेक्टली नॉर्मल विद इट, लेकिन हाँ। और लड़कियों में क्या रेड फ्लैग्स लगते हैं आपको? ओवरऑल मुझे लगता है कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट कि सब लड़कियों में रेड फ्लैग्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, बट कुछ 2-3 आते हैं, 2-3 कॉन्सेप्ट्स, वो फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज वेरी सेल्फिश, या समबडी doesn't give equal respect, या कोई इस तरह की चीजें जो भी। अच्छा, मुझे क्या चीज होगी जो मुझे रेड फ्लैग लगेगा? हाँ। आई थिंक डिसरिस्पेक्ट इज द बिगेस्ट, इजीली, एंड देन ऑफ कोर्स लॉयल्टी। लाइक ये तो बिल्कुल वो बेसिक है। लेकिन आजकल तो सिचुएशनशिप्स बहुत ज़्यादा हुई नहीं है ना, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सिचुएशनशिप्स, तो उसमें तो लॉयल्टी कहीं से आती ही नहीं है, इसीलिए फिर शायद बात करना ज़रूरी है कि लॉयल्टी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन आई थिंक वो सिचुएशनशिप तो चलो जब तक कुछ सीरियस आपका नहीं है या आप एक्सप्लोर कर रहे हैं तब तक तो चलो ठीक है, बट व्हेन यू आर इन अ सीरियस रिलेशनशिप तब उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है, एंड इट गोज बोथ वेज। बट यू आर ओके विद सिचुएशनशिप्स? नो, मैं बड़ा ओल्ड स्कूल हूँ इस मामले में। आई थिंक व्हेन यू आर इन इट, यू आर इन इट। ये इस तरह टाइम वेस्ट करने का क्या फ़ायदा है? ओके, अच्छा ये बताएं कि शुरू से अल्लाह ताला के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, या ज़िंदगी में कुछ हुआ जिसके बाद आपका तवक्कुल और मजबूत हुआ? व्हाट हैज़ बीन योर जर्नी? ओके, सो मेरी दादी ज़ाहिर है वो नमाज़ें वगैरह जो हमारे बड़े सारे ही पढ़ते हैं, तो मैं 10-12 साल का था तो हमारी दादी हमारे पास आई रहने के लिए फॉर 3 months।
तो उन 3 महीनों में उन्होंने हम सब बहन भाई को नमाज की आदत लगा दी। हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे और वो हैबिट है। हम्म। वो कुछ लोग कहते हैं, रिसर्च भी सजेस्ट कि